तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पहुंच स्वागत और अभिनंदन आपका शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो भी लोग देख रहे हैं, थोड़ा आजकल कई लोग हैं खुश हैं, कई लोग अपने पेपर से खुश नहीं हैं। दो टाइप की सिचुएशन है। जिनका अच्छा पढ़ा था, जिन्होंने अच्छा किया, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका पेपर अच्छा नहीं रह पाया या आपका पेपर थोड़ा पेपर लेंथी था, टाइम अटेम्प्ट आप ज़्यादा नहीं कर पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। कभी ज़िंदगी में कभी कभी वे दौर भी आते हैं जब आपको कभी आपके सपने पूरे ना हो तो टूटते। कई लोग हैं हताश हैं, कल रात से मेरे उसमें 150 प्लस मिस कॉल हैं, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, हर किसी का समाधान मेरे बस का भी नहीं होता है। सपने टूटते हैं तो बुरा भी लगता है। आप लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, वीडियो से नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता है, जो गया तो गया, चूका तो चूका। अगला टारगेट क्या है ये सेट रखना, क्योंकि अब आओगे तो समस्या है कि फॉर्म आएंगे कब कब आप तैयारी करोगे। फॉर्म आया अगस्त में, एसआई का कहा सितंबर में रिटर्न है, तो एक महीने में आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लास्ट में जीतेगा वही जो लगातार तैयारी में बना रहेगा। ऐसी तैयारी करना कि दोबारा ज़रूरत ना पड़ने पड़े। ठीक है, कई लोग थे इस बार जो भी पुराने थे, चाहे पढ़ा उन्होंने एक 1.5 साल से नहीं है, तब इस कोर्स सही है, फाउंडेशन उन लोगों की अच्छी है। जिन लोगों का भी चूका है, थोड़ा दोबारा आ जाना, पैटर्न पकड़ लेना आयोग का। हिंदी में मुहावरे आने शुरू हुए, गढ़वाली कुमाऊनी, तो लगभग हिंदी का रोल ही ख़त्म हो गया सारा। हिंदी में कुछ वो हिंदी जैसी लगी ही नहीं कहीं पे भी ना। दो चीज़ें हिंदी में आ रही है, वो आपका आ रहा है एक पत्रकारिता और दूसरा आ रहा राइटर फिर एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया। पत्रकारिता भी लगभग एनसीईआरटी से ही आई। तो दो चीज़ें तो आपको पकड़ के चलनी, ये दोनों ने तो आना ही आना। हिंदी में बाकी रिस्क है, आपको सोच सकता है कुमाऊनी गढ़वाली जैसे कई चीज़ थे, कई क्षेत्र विशेषता है तो लोगों ने मार दिया। कई चीज़ें ऐसी थी जैसे हरिद्वार वालों के लिए समस्या थी कि वो शब्दावली क्या थी, जौनसार वालों के लिए समस्या थी कि शब्दावली क्या थी, गढ़वाल वालों के लिए कुमाऊनी में समस्या थी, कुमाऊं वालों के लिए गढ़वाली शब्दावली में समस्या थी। तो आएंगे थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड आयोग ने गिरा दिया है। शब्दावली से तो आपका व्याकरण ज़्यादा आता तो बढ़िया रहता। पहली बार आयोग ने अच्छा किया है, कितने ज़बरदस्त पेपर बनाया, सब खुश हैं। कोई आयोग से किसी की नाराज़गी नहीं है, बस नाराज़गी सबकी अपने से, अपने को आप अच्छा नहीं कर पाए। स्टेप लीजिएगा, कोई नहीं, बुरा होता है, हर किसी के दिन आता है। एक दिन तुम्हारा भी आएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा, क्योंकि सबकी नौकरी की आसमां, हर किसी के माँ बाप घर में बैठे हैं कि मेरा बेटा आज नहीं तो कल लगेगा ही लगेगा। उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, अपना तैयारी करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, हंसपद किस विराम चिन्ह का एक और अन्य नाम के नाम से जाना जाता? आपको पता है हंसपद या हंसपदी को आप क्या कहते हैं? त्रुटि विराम के नाम से। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मारा आपका बिल्कुल सही था। हंसपद वहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा जहाँ पे आपका कोई शब्द छूट जाता है, कोई आप वाक्य लिखते हो, वहाँ पे कोई आपका त्रुटि हो जाती है, आप जल्दबाजी में लिखना शुरू कर देते हो, तो आप ऐसा चिन्ह बनाते, इस चिन्ह को आप क्या कहते हैं? हंसपद के नाम से जानते हैं। अगर आप ऑप्शन ए पाते लोप चिन्ह, लोप चिन्ह जहाँ पे आप बात को डॉट 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 आप नहीं कहते चल 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 डॉट 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 ऐसा, तो ये आपका होता है लोप चिन्ह। किसी भी चीज़ को आप क्या लोप कर देते हैं। आप पे लाघव चिन्ह आता है। लाघव या दूसरे रूप में से संक्षेप सूचक कहते हैं। किसी बात को आप संक्षेप में कहते हैं तो संक्षेप सूचक कहते हैं। इसे आप डॉक्टर से लिखते हैं। ठीक है, ये वाला आपका लाघव चिन्ह होता है। और अर्ध विराम आपको पता है, अर्ध विराम आपका क्या होता है? जहाँ पे विराम की तुलना में आपको क्या थोड़ा से ज़्यादा रुकना। कॉमा आपका अल्प विराम होता है। ठीक है, वैसे हिंदी में आना तो विराम आपके टोटल 20 विराम चिन्ह आते हैं और सबसे ज़्यादा आपका पूर्ण विराम इस्तेमाल होता है। यही पूर्ण विराम हिंदी का एकमात्र विराम चिन्ह है। बाकी 19 आपने कहाँ से? अंग्रेजी से लिए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के रचनाकार कौन है? बच्चे काम पे जा रहे हैं, आपका जो बच्चे काम पे जा रहे हैं, राजेश जोशी की क्या है रचना है। ठीक है, राजेश जोशी साहित्य अकेडमी अवार्ड राजेश जोशी को मिला है 2002 में। किसके लिए? दो पंक्तियों के बीच, मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसके साथ साथ क्या रचनाएं बताना थोड़ा राजेश जोशी की, और कुछ रचनाएं नहीं क्या क्या है? एक दिन बोलेंगे
पेड़, और नेपथ्य में हंसी किसकी है? राजेश जोशी की आता है। इन्होंने भूमिका कल्पत्रु नाम से मायावस्की की क्या रचनाओं का अनुवाद किया। साथ साथ इन्होंने भर्तृहरि का पतलून पहना बादल, 2 रचनाएं की ना मायावस्की की, किस नाम से? मायावस्की और भर्तृहरि की हिंदी कविताओं का हिंदी में रूपांतरण किया था। मायावस्की की थी पतलून पहना बादल के नाम से, और भर्तृहरि की थी भूमिका कल्पत्रु के नाम से किया था। ठीक है, वहीं पर आपका शेखर जोशी बीच में, शेखर जोशी बड़ी चर्चाओं में थे, इस बार आयोग सीधा वहीं पहुंचा है। शेखर जोशी, दाजू, गलता लोहा, कोशी के घटवार, नौरंगी बीमार है, हलवाहा। ठीक है, वहीं से आपका इस बार कोची के घटवार आ गई थी। ठीक है, एनसीईआरटी से आपका आयोग बाहर ही नहीं गया। आजकल 2-3 महीने का टाइम है। जो भी लोग हैं ऑनलाइन में देख रहे, ऑफलाइन में देख रहे, मेरे को पता है आप लोगों ने किसी ने नहीं बनाया, आप दूसरे के नोट पे डिपेंड है, आप पे पीडीएफ आई, आपने वो पढ़ लिया। इसी कारण आपका रचनाएं, अधिकांश रचनाएं गलत जाती है। एक मैंने बहुत पहले 2020 लॉकडाउन में रचनाएं पढ़ी है, उसके बाद से रिवीजन भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी कोई भी रचना आती है मेरा एकदम लॉजिक लग ही जाता कि ये उस दिन वैसा पढ़ा था, तो आदमी का कैप्चर कर ही लेता। अभी आप पे टाइम है 2-3 महीने, तो आप आराम से कर सकते हो। आप एक काम करिएगा, आजकल ही में आज ही से शुरू कर देना। आप प्ले स्टोर पर जाना, एनसीईआरटी ऐप डालना। एनसीईआरटी ऐप डालोगे तो आप 11 में हिंदी के चैप्टर खोलोगे ना, तो वहाँ पे कवि परिचय आता है, या आप पे हिंदी की कोई रचनाएं हो, किताबें होगी एनसीईआरटी, तो कवि परिचय के नाम से होगा। वहीं पे आपके 24 राइटर में से 21 राइटर आपको मिल जाएंगे, और उन्हीं 21 राइटरों का बायोडाटा बना लेना उस हिंदी के हिसाब से, अपनी राइटिंग में, अपने हैंड नोट से। और वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में एक दिन क्या अस्त्र बनेंगे आपका, क्योंकि आप दूसरे के नोट्स आप पढ़ नहीं पाते हो, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाता। जब आपने अपने हाथ से लिखा होता ना, वो बड़ा अच्छा करता है आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, जहाँ पर तुलना का बोध हो वहाँ पे कौन सा अलंकारक होता? जहाँ पे तुलना की जाती किसी की भी किसी, मैंने कहा राधा मोहन से सुंदर है, तुलना कहीं पे भी, कहाँ पे? अपादान। आपने देखा कारक में विभक्ति चिन्ह आता, या परसर्ग चिन्ह के नाम से इसे जाना जाता, से विभक्ति चिन्ह आपका अपादान से भी लगता है, और से किससे भी लगता है? करण से भी लगता है। करण की तो बड़ी अच्छी बात होती, करण जहाँ पे भी आएगा साधन के रूप में इस्तेमाल होगा। जैसे मैं बाइक से घर जाता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ, हम रेल से दिल्ली गए, तो जहाँ पे भी साधन होगा तो वहाँ पे करण आएगा। अपादान से भी से ही आता, लेकिन अपादान हमेशा अलगाव, अलगाव, हर्ष का भाव आए, घृणा आए, प्रेम आए, सीखने का आए, डरने का भाव आए, जहाँ पे भी कोई भाव आता आपका क्या होता? अपादान कर्म। ठीक है, संप्रदान, किसी के लिए देने या कुछ करने के लिए, मैं कहा देश के लिए बलिदान दो, संप्रदान। दूसरी भाषा में ऐसे भी तो पेट के वास्ते कुछ करो, वहाँ पे भी क्या कुछ देने का भाव ही तो आ रहा, या कुछ करने का भाव आ रहा, तो वहाँ पे क्या संप्रदान कर रहा। अधिकरण कारक, जहाँ पे स्थान या समय का बोध होता है, या आप विभक्ति चिन्ह में कहूँ मैं पर का जहाँ पे बोध होगा, वहाँ पे आपका कौन सा? अधिकरण कारक आएगा। हिंदी में कारकों में आओगे तो 8 आपके कारक होते हैं। इन्हीं 8 कारक चिन्हों को आपको किस नाम से? परसर्ग चिन्ह के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन अब अगला आना, पूर्वी हिंदी की बोलियां का विकास हुआ है। आपने देखा हिंदी की बोलियां हैं, अनेक अपभ्रंशों से निकली है। पूर्वी हिंदी जो निकली है किस अपभ्रंश से? आपका ऑप्शन ए अर्धमागधी से निकली है। ठीक है, जबकि पश्चिमी हिंदी किससे? शौरसेनी से आपकी पश्चिमी हिंदी निकली। इसके साथ साथ राजस्थानी कहाँ से? पश्चिमी। अगर आता है मागधी से, आपका निकला है बिहार। ऐसे ही आपका आता ना पहाड़ी हिंदी, कहता पहाड़ी हिंदी किससे? आजकल आपसे कनेक्ट ज़्यादा कर रहा ना लोकल चीज़ें। जब से कपलटिया साहब यू की तरफ, आपसे जब से कपलटिया साहब गए हैं यू की तरफ 80 में, उनका पैटर्न ही चेंज हो गया। आपका लोकल चीज़ें ज़्यादा आ रही है, चाहे वो आपका जीएस में हो, चाहे आपका हिंदी में हो, चाहे ज़्यादातर क्षेत्र विशेष की चीज़ें आ रही है, चाहे वो कुमाऊनी हो, चाहे आपका जौनपुर का हो, क्षेत्र विशेष ज़्यादा आ रहा। तो आपको लोकल चीज़ों से ज़्यादा दौर। कभी बोलेगा हिंदी, पहाड़ी हिंदी शौरसेनी से निकली और किससे प्रभावित मानी जाती है? खसों से प्रभावित। क्या 85 से भी निकलता कोई? जौनसारी निकलती 85 से। आपका एक आया था ना जौनसारी की लिपि कौन सी है?
ऐसी आएगा आप, अगर पर्टिकुलर वैसा आपने हमेशा पढ़ा है जौनचारी बोली है, लिपि तो माना ही नहीं जाती, लेकिन हमारे कई राइटरों ने उसकी लिपि लिखी है। आपने कहा बगोई लिपि होती है, कई जगह सांचा भी कहा जाता है, इस लिपि को सांचा लिपि या बगोई लिपि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं था दोनों, तो ये उसके बाद आता तुक्केबाज वाला दिमाग। अब तो है नहीं, जौनसारी आती किसका पाठ, पहाड़ी हिंदी का, और पहाड़ी हिंदी की कौन सी है, देवनागरी होगी। जिसने कनेक्ट कर लिया ठीक है, जो शारदा गया खरोष्टी गया उसका दिमाग भ्रष्ट था, वो आप समझ नहीं पाए वहाँ पे सिचुएशन। वही चीज़ है, वो 2 घंटे होते हैं, आपके 2 साल की मेहनत होती है। 2 घंटे में इस बार कई तुक्केबाज चले हैं। आपने देखा एक चीज़ इस बार के पेपर में क्या खास हुआ, या तो लोगों के 75 नंबर आए, या तो लोगों के सीधे 70 से नीचे आए, बीच में कोई नहीं दिखा। वो 1-2 अपवाद हैं जिनके बीच में है, और ये तब होता जब आप 100 अटैम्प्ट मारते हो, ठीक है। ये तभी ऐसी स्थिति आती है। और इस बार सारे तुक्केबाज थे, सबने 100 मार रखे हैं। जिनके तुक्के लगे वो 75 पे हैं, खुश हैं वो 100 नंबर से, जिनके नहीं लगे वो 68-69 पे है। यार कभी पेपर देना तो 100 के 100 मारा करो। तुम्हें भी कह रहा हूँ मैं, तुम भी जाओगे तो 100 के 100 अटैम्प्ट मार के आना, क्योंकि 1 नंबर से बाहर हो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, 2 नंबर से बाहर हो के भी फ़ायदा नहीं। जब बाहर ही होना तो जब किस्मत नहीं चलनी होगी 10-12 से वो बाहर, आदमी को खुशी भी हो जाती है। वो एक आध से रहता है ना, जब बॉर्डर पे आदमी समस्या होती साला, रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ता, कब आएगा, मैं अंदर हूँ मैं बाहर हूँ, अंदर हूँ बाहर हूँ। वो बॉर्डर वाली ज़िंदगी कभी मत काटना, बहुत बुरी होती। मेरे साथ 2 साल तक रही साला, समझ ही नहीं आया, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, अंदर जाऊँगा बाहर जाऊँगा, ये बड़ी समस्या होती। या तो बाहर हो तो ढंग से हो, अंदर हो तो ढंग से हो, इसीलिए पूरा रिस्क लिया करो, नहीं तो बीच में बड़ा काम हो जाता है, बीच के साल बड़े दिक्कत कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कौन सा तद्भव तत्सम तद्भव युक्त सही सुमेलित है। आपने देखा वट का बड़ बिल्कुल सही होता, मेघ का मेह बिल्कुल सही था, यत्न का जत्न सही होता, जबकि मरकटी का क्या होता, मकड़ी होता है, ठीक है। और बंदर का क्या होता आपका है, मरकट, पर्यायवाची होता, वानर होता है। बंदर का क्या होता है, वानर होता आपका, ठीक है। तत्सम तद्भव, सीधा पढ़िएगा, आज थोड़ा जल्दी में देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य का क्रम क्या होगा। पीली साड़ी, आपने एक चीज देखा, विशेषण, विशेषण किसी चीज की विशेषता बताता है, और जिस चीज की विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है। आप पे हमेशा याद रखना, विशेषण और विशेष्य आप पे आएंगे, लेकिन आएंगे तो एक साथ ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी विशेषण से शब्द शुरू हो रहा और विशेष्य पीछे आ रहा हो। जहां पे भी आएंगे आपस में क्या होंगे, चिपके हुए होंगे, ठीक है। आपको पता है इसमें विशेषण क्या है, पीली, और विशेषता किसकी बता रहा, साड़ी की। साड़ी कैसा है, पीली। वैसे अगर मैं सीधा ऐसा नहीं पूछता विशेषण विशेषण, मैं कहता विशेषण का कौन सा प्रकार है, उद्देश्य, वो तो अंग होते हैं उद्देश्य और विशेष। आपका विशेषण का टाइप ऑफ विशेषण पूछ रहा मैं, प्रकार। आपका गुणवाचक, क्योंकि उसका क्या बता रहा, रंगबोधक बता रहा, तो आपका क्या गुणवाचक विशेषण आना था, और विशेषण आपका क्या होना था, साड़ी और पीली साड़ी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जाना था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। आपने देखना था जो आपका तथ्य गलत था, ऑप्शन बी। आपको पता बॉ किस वर्ग से आता है, पौ वर्ग से है, तो पौ कहां से आपका, ओष्ठ्य होता है, बिल्कुल सही। क्या सगोश है, सगोश आप क्या कहते हैं, कौन कौन से तत्व सगोश होते हैं आपके, 3, 4, 5। क्या बौ तीसरे क्रम पे आता है, पौ फौ बौ, सगोश तो है ही बौ। क्या बौ महाप्राण है, पौ फौ बौ, महाप्राण होता है आपके 2 और 4। बौ किसमें आपका, तीसरे में, और बौ आपका क्या ना था, अल्पप्राण, इसीलिए आपका ऑप्शन बी क्या था, गलत था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा। आपने देखा शब्दकोश, अगर आप शब्दकोश को तोड़ेंगे ना इसको, तो आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा इनका। आपने देखा पहला क्या है, शासन। शासन को कैसे तोड़ेंगे आप, 100 प्लस आ प्लस 100 प्लस हलंत औ प्लस 9, ठीक है। सौर्य को तोड़ेगा आप, सौर्य आपका ऐसा टूटेगा। श्रमिक को तोड़ोगे तो 100 हलंत प्लस
रॉ प्लस रॉ हलंत आएगा ओ प्लस ऐसा आएगा। ठीक है, अगर आपको शाम को तोड़ना है तो शाम को कैसे तोड़ोगे आप? 100 हलंत प्लस क्या कह रहे हैं? क्या एक अच्छा कोई नहीं, ठीक है। यो आना था, यो के बाद आ आना था, फिर मो हलंत, फिर ओ। ठीक है, आपको दिख रहा था शब्दकोश में पहले कौन सा आ रहा है? आपने सब में देखा क्या है? 100 कॉमन है, तो सबके शब्द तो ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा? आ आएगा, तो शासन तो आपको हो गया पहले नंबर पे। फिर आपको क्या आना था? ओ आना था। सौर्य आपका क्या आना था? दूसरे पे आना था। फिर क्या आना था? श्याम आना था तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आ रहा आपका श्रमिक। आपको पता श्रमिक चौथे नंबर पे आ रहा, तो ये 3 तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, सरदा से इसके बाद एक ही आएगा सरदा, और सरदा क्या आएगा आपका? 100 है, तो आपको पता 100 किसके योग से? 100 हलंत प्लस रॉ, क्योंकि आपको पता था श्रमिक में क्या लग गया आपका? श्रॉ प्लस ओ आ गया, इसीलिए श्रमिक से के बाद क्या आना था आपका? केवल श्रद्धा, केवल श्रमिक से पहले आना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या होगा? जो गुरु के समीप रह के क्या शिक्षा ग्रहण करता, उसके लिए एक ही शब्द आता, वो आता अंतेवासी। ठीक है, ऐसे ही आपका एक देखना अंतःपुरार, महल का भीतरी भाग या महल का अंतःपुर, अंतःभाग क्या होता? अंतःपुर के नाम से जाना जाता। आपका देख रहा ब्रह्मचारी, जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचार्य को धारण कर लिया हो उसके लिए एक शब्द आता ब्रह्मचारी आता है। ठीक है, एक आप आता किसी पुस्तक में जोड़ा गया अन्य ग्रंथ, छेपक, उसे किस नाम से? छेपक के नाम से आता। कभी आता हिंदी माह की पहली तिथि, हिंदी माह का आपका हिंदी माह शुरू होता, जैसे चैत शुद्ध कोई भी महीना शुरू होता तो आप क्या कहते हो उसे? प्रतिपदा। माह की पहली तिथि क्या होती है आपकी? प्रतिपदा के नाम से जानी जाती। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कौन सा होता? जैसे कोई आपका सचिवालय प्रशासन है, सचिवालय प्रशासन ने क्या कहा कि आज बारिश ज़्यादा हो रही, तो क्या करते हैं कि स्टाफ की छुट्टी कर देते हैं, और स्टाफ की छुट्टी के लिए आपका क्या आ जाएगा? हमेशा कोई भी नियुक्ति आदेश वगैरह जो आएंगे किस में आएंगे? कार्यालय आदेश में आएंगे। आपने एक चीज़ और देखी, कल आपने बड़ा स्टेटस लगाया था, कल की छुट्टी रहेगी सरकारी स्कूलों में। आपके जिला प्रशासन ने एक क्या क्या कार्यालय आदेश था या और कुछ था? परिपत्र था? आदेश था? आदेश तो नहीं था। कार्यालय आदेश केवल एक ही डिपार्टमेंट के लिए होता, अपने कार्यालय के लिए होता। कल की आई थी अधिसूचना, उसे क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन आया था ना, सभी के लिए आती वो अधिसूचना, केवल एक ही डिपार्टमेंट ना होके सबके। कल आई थी ना, बारिश के कारण सारे संस्थान बंद रहेंगे, सरकारी संस्थान, तो क्या थी आपकी? एक अधिसूचना थी, जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र का कार्यालय प्रारूप नहीं है? आपको पता है सरकारी पत्र क्या कार्यालय में प्रयुक्त होगा? सारे काम तो किस में होते हैं आपके? सरकारी में होते हैं। अनुस्मारक क्या होता? रिमाइंडर, या इसे क्या कहते हैं? स्मरण पत्र के। जब कोई आपने सरकारी का कोई आप आदमी है, उसको आपने पत्र लिखा, आपके पत्र का जवाब नहीं मिला, शासन स्तर से आपके पत्र का जवाब नहीं मिलना है, तो आप उसे जवाब दिलाने के लिए या रिमाइंडर कराने के लिए रिमाइंडर डालते हैं। अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कार्यालय आदेश आपने देख लिया, अभी डीओ आपने देखा। अब आपके देखना आवेदन पत्र, और आवेदन पत्र आपका केवल कहाँ पे होता है? यूके 83 में होता है, और कहीं नहीं करता आप आवेदन। या तो आप उपनल में करते हो, उत्तराखंड में 2 ही तो जगह आवेदन होता है, या तो उपनल में होता है या दूसरा कहाँ होता है? यूके 83 में, जहाँ पे कहता है आई लव यूके 83, बाद में वही चीज़ सबसे ज़्यादा धोखा देती है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक कौन सा होगा? आपको पता उत्तम पुरुष में वक्ता क्या होता? स्वयं होता। स्वयं मतलब मैं और मैं, उत्तम पुरुष में मैं, एक वचन में मैं, और बहुवचन में इसका क्या बनेगा? हम या
हमारा। तो ऑप्शन डी इसका क्या आना था, बिल्कुल सही। तुम्हारा ऑप्शन ए, मध्यम पुरुष बहुवचन में, तुमका तुम्हारा, इसका अन्य पुरुष हो जाएगा, मेरा उत्तम पुरुष में एक वचन होगा मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, कहता अनुवेशण में संधि कौन सी होगी? अनु प्लस, आप क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, अनु प्लस एशन, अनुवेशण। आपको पता है ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है और किस में बदल रहा है, वो में बदल रहा है, और संधि कौन सी होनी थी, यण संधि आना था। आप ऐसे तो माधवालय, आपने कहा माधवालय, ऐसे ही लिखा ना, माधवालय ऐसे ही लिखते ना, कभी संधि आती माधवालय में, संधि कौन सी है, हैं? दीर्घ संधि। कैसे माधव, और ये हलंत कैसे हो गया, मधु प्लस आलय, संधि कौन सी, यण संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, पैगंबर किस भाषा का शब्द है? पैगंबर किस भाषा का शब्द है, बताना। पैगंबर है आपका अरबी भाषा का। इसी अरबी भाषा में देखना आपका एक शब्द और आएगा, आपका वकील। वकील किस में आता, अल्लाह अल्लाह फारसी में आएगा आपकी, जहां से आप सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं। एक तो शादी, जिसका आपने वादा कर रखे हैं। दूसरा आता आपका सरकार बनाएंगे शादी के बाद, ठीक है। तीसरे आप दवाई लोगे। चौथा आप सरदार को बुला के सितार बजाओगे, ठीक है। तुर्की में देखना तो सारे मुगल शब्द आते हैं, कैंची हुआ, बीबी, बेगम, खच्चर। एक यहाँ पे उर्दू आएगा, उर्दू। पुर्तगाली देखना, बाल्टी, गमला आया, अल्पिन, बोतल, बोतल बड़ी याद है रे। उत्तराखंड में भी दो ही चीज़ें चलती है, पेपर अच्छा गया तो बोतल, पेपर अच्छा नहीं भी गया तो तभी बोतल। तभी तो परसों इतनी बारिश में इतनी भीड़ थी। अमी का तत्सम रूप क्या होगा, अमी या अमिया कहते से दो शब्द आएंगे, या तो अमी आएगा या अमिया आएगा। कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी मैं जैसे मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट ना पूछता ना, मैं पूछता अमिया कैसा शब्द है, तो आप में से मैक्सिमम लोग क्या मारते, तत्सम मारते। आप, हमारी मेंटेलिटी बनी यार, हमें पता है। मैं जैसे अमिया देखता ना, मैंने भी मारा है गलत बहुत बार। मेरे को देखता है अमिया, मेरे को लगता है यार संस्कृत का जैसा लग रहा, सीधा मार दे तत्सम। लेकिन अमिया आपका तद्भव होता, और इसी का क्या होता, अमृत। क्योंकि आपको पता अमृत में क्या लगा है, री लगा, और री का प्रयोग कहाँ पे होता आपका, संस्कृत के शब्दों में। और संस्कृत के शब्द कैसे होता आपके, तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी को आप या तो कांतिहीन कहते हैं, या आप इसे क्या कहते हैं, निस्तेज कहते हैं। आपका ऑप्शन बी और सी बिल्कुल सही होना था। शोक हर्ष का होता है, या तो शोक या क्या विषाद के नाम से आपका जाना था। खुशी ये व्हाट्सएप वाला है रे। खुशी का क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। दिन का रात वाला है ये भी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा? आपको पता है पौधा, पौधे क्या बहुवचन हो सकता है? आपने कहा पौधे क्या बहुवचन होगा। आपने कहा पुस्तक, पुस्तकें। आपने कहा लड़का, लड़के। सहायता नहीं बदल पाएगा आप, सहायता को बहुवचन में नहीं। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। इन शब्दों को आप कहते हैं, जैसे कोई सहायता है, सहायता का आपका बहुवचन नहीं बना रहे, हमेशा सहायता एक ही वचन में इस्तेमाल होती है। इसीलिए इन शब्दों को कहा जाता है नित्य एक वचन चीज़ें। सहायता के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जो हमेशा एक वचन में आएगी। आपका एक आएगा जल, जनता, सामग्री, भीड़, पुलिस। आपका हमेशा किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। कुछ चीज़ ऐसे होगी जो हमेशा बहुवचन में आएंगे। नित्य बहुवचन कहते हैं ना, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, अक्षत, सब किस में आएगा आपका, नित्य बहुवचन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हत्याना कौन सी क्रिया होगी? आपको पता हाथ से क्या बनी है, हत्याना। नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो किससे बनी होती है,
संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से जो बनी होती है आपका क्या नाम धातु होती है। जैसे आपने देख लिया हाथ से हथियाना, रंग से रंगना, आपके क्या सारी नाम धातु होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जहां पे कर्ता स्वयं क्रिया ना करके दूसरे से करता है। अध्यापक ने छात्रों से झाड़ू लगवाया, तो वहां पे क्या आपका प्रेरणार्थक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया जैसे किसी ध्वनि से ही आप क्या क्रिया बना दे। मैं क्या दरवाजा खटखटाना, खटखट से आपने क्या बना दिया खटखटाना, वो क्या आ गया आपका अनुनात्मक। घोड़ा क्या है हिन 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 से क्या हिन हिनाना बना दिया, वो कैसी क्रिया होगी आपकी अनुनात्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, मैं कौन सा अव्यय है। संकेत कर रहा कुछ में से या कारण बता रहा। आपने देखा संकेत में तो आएगा, यहाँ पे तो का तो कंसेप्ट ही नहीं हो रहा है। आपने देखा वह लाचार है क्योंकि वह क्या है अंधा है, मैं कौन सा अवयव है। आपको पता है एक चीज तो आपने पढ़ ली, आपने अवयव है। अवयव आपके कौन कौन से होते हैं। संकेतवाचक होता है क्या, परिणामवाचक होता है, कारणवाचक होता है, संबंधवाचक होता है। और संबंधवाचक क्या आपके कितने पार्ट पढ़ते हैं। अगर आएगा आपका संबंधवाचक अवयव कितने प्रकार के होते हैं, आपको हो गए 14 प्रकार के होते हैं। और उसी 14 प्रकार में एक प्रकार आता आपका कारणबोधक क्या आना था, वाच्य आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जातदेव किसका पर्यायवाची होता। जातदेव आप क्या कहोगे, अग्नि का होता। जातदेव सुना होगा, वैश्वनासर सुना होगा, बिरी सुना होगा, अग्नि सुना होगा, अनल सुना होगा, सब किसके आपके आग के होते हैं। सोना जात रूप, कंचन कनक हाट रूप, स्वर्ण किसके सोने का होता है। चांदी एक तो सबको पता है रजत पदक, रजत और एक सौंद कहते हैं, एक सौंद या रौंद ऐसे कुछ सौंद कहते हैं। ठीक है, भवन आलय गृह निवास आवास, ठीक घर किसका होता है भवन का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, फतेसा कर्ण नामक कृति किसकी है। आपको पता है फतेसा कर्ण, कर्ण किसका जटाशंकर का था। क्षेमराज यह रतन कवि के नाम से इन्हें जाता था और इन्होंने लिखा था फतेह प्रकाश लिखा था। रामचंद्र कंडियाल फतेसा यशोवर्णन लिख देना। फतेसा यशोवर्णन किसका है, रामचंद्र कंडियाल जी का फतेसा यशोवर्णन था। सूरत कवि सुदर्शन शाह अपने आप को क्या कहता था, सूरत कवि के नाम से उल्लेख करता था। 1828 में इन्होंने मुक्तब काव्य में सवासार खंड लिखा था 7 भागों में, और किस भाषा में, ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा। आपको पता है जैसे आपका मसूरी है ना, ऐसे ही नैनीताल भी है। हल्द्वानी से जैसे देहरादून से मसूरी वो दिखता है ना मसूरी, वैसे नैनीताल। कभी पहाड़ों पर ट्रेन जा सकती है यहाँ से, तो ऐसी ही स्थिति है। ठीक है, वैसे आपके देखो तो अभी कितने जनपद रेल मार्ग से जुड़ गए हैं। अभी 6 जनपद जुड़ गए हैं आपके रेल मार्ग के। आने वाले टाइम पीरियड में कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग है, तो लगभग आपके गढ़वाल के सारे हो जाएंगे उत्तरकाशी को छोड़ के। ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड गंगोत्री मार्ग परियोजना है, तो उसके भी जुड़ने के चांस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आना, बीरा वाली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। बीरा वाली, मांग टीका, बिंदी सब कहाँ पे आपके सर में। कान में पहने जाएगा, कान की बाली, कान की मुर्की, कान के जलकंद सब कहाँ पे कान में। नाक में आएंगे तो नाक की नथ, नथुली, आपकी फुली, लौंग, बुलाक कहाँ पे नाक में। बाजू, गोखले, गोखले कहाँ पे आपके बाजू में पहने जाते हैं। शूर्ण सांगल है गोखले के नाम से। क्वेश्चन नंबर अगला आना, मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने वाला पंवार शासक कौन था। आपको पता है मुगलों की अधीनता सबसे पहले जो स्वीकार नहीं की थी वो की थी महिपति शाह। इसी कारण मुगल लेखक महिपति शाह को क्या कहते थे, अखड़ राजा कहा था कि ये कभी झुकता नहीं किसी के सामने। दूसरी तुमने देखा पृथ्वीपति शाह, इसी के सहायिका हो संरक्षिका हुआ करती थी कर्णावती। उन्होंने भी क्या मुगलों की अधीनता कभी नहीं स्वीकार थी। बाद में पृथ्वीपति शाह का तो मुगलों के साथ 36 का आंकड़ा रहा। इसीलिए आपका जो आंसर बनना था वो क्या बनना था, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला आना,
राज्य में किस माह को भिटोली के नाम से जाना जाता है? राज्य में देखना तो भिटोली, भिटोली एक खास पर्व है, खास तौर पे आपके गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा चलता है, शायद जौनसार साइड ये चलता नहीं आपका। भिटोली आपका होता है चैत्र मास में। ध्यान, आप ध्यान कहते हैं ना बेटी, आप ध्यान जो बेटी होती दूसरे परिवार में जाती, जब मतलब विवाह होने के बाद जब जाते हैं तो माई के पक्ष द्वारा बेटी का हाल चाल जानने के लिए बेटी के घर जाया जाता और उसमें विशेष पकवान सहित या मिठाइयाँ सहित वहाँ पे जाया जाता है, जिसे भिटोली के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास भर में आपका ये भिटोली पर्व चलता है, ठीक है। इसी को जौनपुर क्षेत्र में आपका समौण कहते हैं, ठीक है। कुमाऊँ क्षेत्र में इसे कलियो के नाम से जाना जाता है, कहते हैं ना कलियोर का गाँव से, तो कलियो यही होता आपका क्या, भिटोली पर्व चैत्र मास में बनाया जाता है, क्योंकि हिंदुओं का शुरुआत कहाँ से होती है, हिंद मास की, चैत्र मास से होती है, ठीक है। क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मुगल सेनापति खलीतुल्लाह द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? आपको पता है मुगल सेनापति खलीतुल्लाह, गढ़वाल पे मुगलों के 2 आक्रमण हुए थे। पहला रानी कर्णावती के टाइम पीरियड पे 1634 में नवाजत खान आया था, दूसरा 1655 में शाहजहां ने दोबारा भेजा था, खलीतुल्लाह खान को भेजा था। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला आना, चौखम दून कहाँ पे स्थित है? पौड़ी में 2 दून है आपका, एक तो चौखम और दूसरा कोठारी, कहाँ पे, पौड़ी में पड़ते हैं। दून, अच्छा आपका दून वाले क्षेत्र शिवालिक और मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय के बीच में आपका ये दून वाला क्षेत्र पड़ते हैं। पूर्व में इसे द्वार कहा जाता, जैसा आपका कोटद्वार, हरिद्वार, और पश्चिम में इसे दून कहते हैं, जैसे देहरादून, पूर्वा दून, ठीक है, पश्चिमी दून, और इसके साथ साथ आपका एक और आता है हर की दून, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका क्या नैनीताल में भी कोई दून वगैरह पड़ता है? आपका हो गया कोटली दून और पाटली दून, आपका कहाँ पे, नंदौर वाले क्षेत्र में नैनीताल में पड़ते हैं आपके, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुरमीत सिंह एथलीट सही था, रेणु कोहली एथलीट सही था, आपका हरिदत्त कापड़ी वॉलीबॉल नहीं होना था बल्कि क्या होना था, बास्केटबॉल, जबकि वॉलीबॉल से आपको उत्तराखंड में एक ही मिलता है, होता है अरुण जखमोला मिलते हैं, बाकी हंसा मनलाल भारतुलन से थे। आजकल में देखना तो आजकल में जो चल रहे हैं आपके ऋषभ पंत क्रिकेट से हैं, वंदना कटारिया हॉकी से, एक आकाश मधवाल चले थे बीच में, क्रिकेट से चले था आपका, बीच में एक मानसी ने की आई थी, एथलेटिक्स से थी आपकी थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हैदराबाद स्थल का उत्खनन किस पुरातत्वविद ने किया था? हैदराबाद आपको पता हरिद्वार में पहली बार उत्खनन किसने, यज्ञ शर्मा ने 1951 में, दूसरी बार जो किया था 52-53 में दूसरी बार किया था। यहीं से उन्होंने कौन सी संस्कृति खोजी, ताम्र पाषाण संस्कृति खोजी है। आपका MP जोशी दिख रहा तो सरकारी क्वेश्चन है, MP जोशी तो सबको पता है, 1968 में कौन सा लाखोड्यार खोजा था। आपका हैनवुड उत्तराखंड पुरातत्व का जन्मदाता, फादर ऑफ उत्तराखंड आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1856 में देवुदरा की महापाषाण समृद्धियों की क्या की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, रमलगाड़, मदकानी, गोनखागाड़ किसकी सहायक नदी है? यह आती है आपकी किसकी, गौरी की। कुठ्यांगती किसकी है? काली की कहाँ पे मिलती है? गुंजी नामक स्थान पे मिलती है। लधिया काली की है, मिलती कहाँ पे? चूका स्थान पे। पूर्वी गंगा काली की है और कहाँ पे? खेला। गौरा मिलती है जौलजी में, ठीक। गौरी मिलती कहाँ पे? जौलजी में। गौरी निकलती कहाँ से? मिलम से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? बद्रीनाथ आपका 7140 पे, आपका ऑप्शन ए दिख रहा है 7120, आप कह देते हैं। त्रिशूल पर्वत आपका है 72 तो सरकारी हो गया, माना था। एक आप पे आएगा 7756, उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक मिलती है आपकी कामित पर्वत। सबसे ऊंचाई पे आपकी कौन सी पीक है उत्तराखंड में? नदवी 8000 7817 कहते हैं उसे, ठीक है। विश्व की 23वें नंबर की चोटी है ऊंचाई में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कुमाऊं रेजिमेंट थर्ड पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? आपको पता है
1917 में थर्ड कुमाऊं की स्थापना की थी कैप्टन लॉन्ग द्वारा, और उसी के 100 वर्ष पूरे होने पे 2017 में क्या होता है, इस पर डाक टिकट। वैसे कुमाऊं रेजिमेंट में पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया था? आपको हो गया 1788 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती, कहाँ पे? हैदराबाद के निजाम के यहाँ, ठीक है। इसी के 200 साल पूरे होने पे 1988 में इस पे क्या होता है, डाक टिकट जारी किया जाता। क्वेश्चन नंबर अगला आना, गढ़वाल में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? आपको पता है गढ़वाल में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था 1938 में श्रीनगर में हुआ था। आपकी अध्यक्षता किसने करनी थी? आचार्य नरेंद्र देव ने करनी थी। जेल में रहने के कारण कर नहीं पाते, प्रताप सिंह नेगी को अध्यक्ष बनाया जाता। अधिवेशन खास रहता है, क्यों खास रहता है? जवाहरलाल नेहरू आते ही, सरोजनी नायडू आती इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और श्रीदेव सुमन पृथक राज्य का प्रस्ताव इसमें रख देता है। इसीलिए आपके लिए 1938 का अधिवेशन बड़ा खास बन जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, लासपा दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है? लासपा दर्रा या लव पास के नाम से इसे जाना जाता है, आपका जोड़ता है चंपावत और पिथौरागढ़ के नाम से। बेसिक कंसेप्ट अच्छे रखना आजकल, कभी पूछेगा चमोली और उत्तरकाशी को कौन सा जिला जोड़ता है? आपका हो गया कालिंदी। चमोली और बागेश्वर को सुंदरडूंगा, बागेश्वर पिथौरागढ़ को ट्रेल पास। आपका आ गया चमोली पिथौरागढ़ को बाराहोती हो गया, मार्चियोंग हो गया, लातूधुरा होगा, सब किसका? आपका चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड में वन विकास निगम की गठन कब हुआ था? उत्तराखंड में जो वन विकास निगम हुआ था, अभी स्केलर की भर्ती आनी जिसमें 1 अप्रैल 2001। किरण, इसके कोई ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उत्तराखंड वन विभाग के? जगत सिंह चौधरी जंगली के नाम से। अभी आपका वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल हैं आपके, ठीक है। वन नीति कब की थी आपकी? 2001 की थी वन नीति, कि भारत सरकार की वन नीति है? वो तो पौधरोपण नीति है आपकी 2006 की। वन नीति आपकी 88 वाली चली आ रही है, जिसमें आप हर साल दूसरे साल क्या वन नीति निकालती, भारत सरकार की वन नीति निकलती हो, ठीक है। क्वेश्चन 86 की है, 88 86 की आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा अनासक्ति आश्रम किस जिले में? अनासक्ति आश्रम कहाँ पे आपका? कौशानी बागेश्वर में। किसने बनाया था? लक्ष्मी आश्रम था, वो सल्लाबेन ने। महात्मा गांधी जहाँ पे रुके थे उसे अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे एक आश्रम आजकल नैनीताल में बड़ा चर्चित है, वो है आपका कैंची धाम। कैंची धाम, वहीं पे एक सतखोल आश्रम भी आता है, वो भी कहाँ पे? आपका नैनीताल में आता है, ठीक है। चंपावत में एक आएगा मायावती आश्रम, किस नदी किस तालाब के तट पे? श्यामला ताल के तट पे पड़ता है। एक अल्मोड़ा में आएगा तो डोल आश्रम, डोल या कल्याणी आश्रम, जहाँ पे सबसे बड़ा षड्यंत्र लगाया गया है, कहाँ पे? आपका अल्मोड़ा में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मुंड या सबर के नाम से किसे जाना जाता है? आपको प्राचीन टाइम में देखा, मुंड या सबर के नाम से आपका कोल जनजाति को जाना जाता। किरात को कह देता आप भिल, भिल, जबकि खसों को बृहत संहिता में तगा का आ गया। क्वेश्चन नंबर सीधे सीधा अगला आना, राज्य की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रचलित है? राज्य की जो बिरादरी पंचायत चलती है आपके कहाँ पे? आप अभी बेस्ट ऑप्शन देखोगे तो आपको ये लगेगा बोक्सा, लेकिन मैं बोक्सा आंसर में ना देता तो आपका आंसर क्या होता? आप बोलते थारू। क्वेश्चन आया था आपका 158 स्टेनो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था, उसमें उसने आंसर जो माना है इसका थारू माना है, बोक्सा ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। अब थारू और बोक्साओं में रोटी बेटी का संबंध हो गया, वैवाहिक संबंध स्थापित होने शुरू हो गए, तो क्या होगा कि इनके कल्चर भी क्या बदलने शुरू हो गए, इनकी प्रथाएं भी कुछ अब सेम है। कभी थारू वाली प्रथा आपको थारू ऑप्शन में ना दिखे तो आप बोक्सा के साथ जा सकते हो। ऐसे ही जौनसारी में भी एक पंचायत बड़ी प्रचलित है, इसे कहते हैं खुमरी, खुमरी, खत खुमरी, इसी के कई कर्क होते हैं। त्याड़ा क्या होता है? त्याड़ा, त्याड़ा, बिस्टाड़ा, किस में लगते सब? खुमरी लगे थे। त्याड़ा मतलब सामाजिक बहिष्कार, सीख रहा है मैं भी जौनसारी अब। बिस्टाड़ा खुमरीदार जो कर लगाया जाता था, उसे बिस्टों पे जो बिस्ट मतलब पंचों के लिए जो कर लगाया जाता उसे बिस्टाड़ा के नाम से जाना जाता खुमरी में, ठीक है। ग्रामीण हिमालय हाट किन जनपद में प्रसिद्ध है? ग्रामीण हिमालय हाट आपका
नैनीताल सतोली में लगता है आपका, ठीक है। अगर आपको अल्मोड़ा में देखना तो नंदा देवी मेला कहाँ पे आपका, अल्मोड़ा में लगता है। पिथौरागढ़ में देखना किरजी महोत्सव और एक हिल यात्रा बड़ी चर्चाओं में है, कहाँ पे, पिथौरागढ़ में लगती है। और चंपावत में तो आपको पता है बराही में कौन सा, देवीधुरा का मेला आपका, कहीं ना हो एक ही मेला आता है पे देवीधुरा, कहाँ पे लगता है तो आप कहाँ पे, चंपावत में लगता है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, लीलाधर जगुड़ी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लीलाधर जगुड़ी को मिला था अनुभव के आकाश में चांद, कब, 1997 में। लीलाधर जगुड़ी, अनुभव के आकाश में चांद, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, जितने लोग उतने प्रेम, पहाड़ पे ना नहीं है पहाड़, मंगलेश टफराल का हो, ठीक है, कोई नहीं। लीलाधर जगुड़ी संबंध आएगा तो टिहरी से संबंधित है। 2018 में इन्हें व्यास सम्मान मिला था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला आना, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित इनमें से किन दो सगी बहनों ने जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार किया था? कमला और बसंती। आपको पता सर्वोदय आंदोलन 1950 जयशंकर प्रसाद ने आपका सर्वोदय आंदोलन चलाया था। उत्तराखंड में देखना तो सरला बहन ने किया था, सरला बहन, सुंदरलाल बहुगुणा, ये पहले सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। बाद में सरला बहन क्या करती कि इस क्षेत्र से थोड़ा विस्थापन कर देती, आपका कौशानी वाले क्षेत्र से या सरला कुटी वाले पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र से आपके चंबल वाले, कहती कि मैं चंबल के डाकुओं को पढ़ाऊंगी, तो चंबल वाले क्षेत्र में चले जाती है अपने लास्ट टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे जो नेतृत्व करने को देती, दो सगी बहनों को दे देती, वो कौन सी थी आपकी, कमला और बसंती को दे देती। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कुमाऊं कमिश्नरी को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित करने वाला कमिश्नर कौन था? आपको पता है कुमाऊं कमिश्नरी, कल ही का क्वेश्चन है, अभी आंसर नहीं आया ढंग से, लोग रेटे लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका बेटेन अक्टूबर 1855, कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना 1815 में बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन होती है, जो कि एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के तहत स्थापित होती है। बाद में 1839 में नॉन रेगुलेशन प्रांत को यहाँ पे ख़त्म करके स्वतंत्र रूप से किसकी स्थापना की जाती है? कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना की जाती है। बाद में इसका मुख्यालय 1855 में अल्मोड़ा से हटा के कहाँ पे आते हैं? नैनीताल। इसी कारण तो आपको बेटेन के कार्यकाल को क्या कहते हैं आप? कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल। अब कहते होंगे, नहीं कहते होंगे, रिजर्व आंसर की बताएगी, इसका मैं इस आंसर की मैं तो बताया नहीं आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको है, किस वर्ष हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी बनी थी? जो हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी बनी थी 1885। वैसे हल्द्वानी देखना, हल्द्वानी हल्दू के नाम पे हल्द्वानी नाम पड़ा, ट्रेल द्वारा एक व्यापारिक मंडी के रूप में बसाया गया था, इसीलिए आपका सबसे बड़ा बाजार अभी व्यापारिक बाजार भी कौन सा है? हल्द्वानी है। 1834 में हल्द्वानी की स्थापना करते ट्रेल, ठीक है। इसे ही 2011 में क्या बना दिया जाता है? नगर निगम बनाते हैं, हल्द्वानी नैनीताल नगर निगम के नाम से इसे जाना जाता है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, राज्य सेवा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? अभी महिलाओं को जो दिया जाता है कितना? 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। इससे पहले 20% दिया जाता था। 2006 में एनडीटी वाली सरकार ने इसे 30% कर दिया था। पंचायतों में जो दिया जाता आपका 2008 से 50% दिया जाता, और वन पंचायतों में भी आपका कितना है? 50% है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, किस कत्यूरी शासक को शत्रुघ्नता कहा जाता है? शत्रुओं को हरने वाला, शत्रुघ्नता के नाम से आपका कौन सा कत्यूरी शासक जाना जाता था? आप कहोगे निम्बरदेव। इष्टगणदेव ने आपने क्या किया था? अजयपाल से पहले जो एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, किसने किया था? इष्टगणदेव ने किया था। जबकि बसंतदेव ने क्या किया था? इस वंश की स्थापना की थी। आपका बागेश्वर का त्रिभुवनराज का अभिलेख कहता कि इस परिवार का संस्थापक कौन था? बसंतदेव था। नरसिंहदेव देखना, तो नरसिंहदेव ने क्या किया था? राजधानी को जोशीमठ से रणचूलाकोट परिवर्तित कराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, फटक से देखना, उत्तराखंड में कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी अन्य राज्य या देश से सीमा नहीं मिलाते? या आपका दूसरे भाषा में क्वेश्चन फिर बन सकता है, कहेगा आपका कौन से जिले हैं? पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। आप कहोगे 4 जिले, 2 गढ़वाल और टिहरी और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। टोटल 4 जिले हैं जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी आपके 5 जिले हैं जो कितने विदेशियों से सीमा बनाते हैं, और कितने राज्य ऐसे हैं जो विदेशियों से, कितने जिले ऐसे हैं जो
दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से सीमा बनाते हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल ना, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर। कितने जिले हुए? 6 जिले बनाता है आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि कहा था? ये कहा था जॉर्ज ग्यर्सन, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भाषा वैज्ञानिक निकले जॉर्ज ग्यर्सन निकले। गुमानी पंथ काशीपुर के राजा गुमानदेव की सभा में रहे थे, वहीं से गुमानी की उपाधि मिली थी। बाद में किसके दरबार में आए थे? सुदर्शन शाह के दरबार में आए थे ये, और नेपाल से भी सुदर्शन शाह के दरबार में एक आए थे मोक्ष मंडल के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? द्वारहाट का जो ध्वज मंदिर है गुज्जर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे आएगा 18 मंदिरों का ये समूह मिलता है, और आएगा किस शैली में? अल्मोड़ा में कत्यूरी शैली का आपका मंदिर मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना। पांडुकेशर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? आपको पता है पांडुकेशर, अगर कत्यूरी के टाइम पीरियड में भाषा देखो तो कौन सी? संस्कृति, लोग आम बोलचाल की भाषा क्या थी? पाली हुआ करते हैं। आपको पता है आपके जोशीमठ को पांडुकेशर से अभिलेख मिले हैं, लिखने वाला कौन था? गंगा भद्र के नाम से इन्होंने लिखा था। ठीक है, कत्यूरी काल में जो भद्र की उपाधि दी जाती है वो किसके लिए? लेखक के लिए दी जाती है। ऐसे ही तो आपको पता है चंदों में ताम्रपत्र कौन लिखता था? चंदों में ताम्रपत्र किसने लिखे? जोशी ने। जोशी जाति क्या करती थी चंदों में? ताम्रपत्र लिखने का काम करते थे। यही जोशी कहाँ से? महाराष्ट्र से आए थे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर अगला आना। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में शुरू हुआ था? आपने पता उत्तराखंड में औपनिवेश से क्या समझे आप? औपनिवेश करना, किसी दूसरे शक्ति का दूसरे क्षेत्र में क्या निवेश करना, औपनिवेशिक कहलाता। उत्तराखंड में जो औपनिवेश किया था अंग्रेजों ने किया था। और अंग्रेज किसके टाइम पीरियड पे आए थे? यहाँ पे गोरखाओं तक का तो राज था इस टाइम। अंग्रेज कहाँ से आएंगे रे? गोरखा शासन के टाइम पीरियड पे 1814 से यहाँ पे क्या हो जाता? औपनिवेशिक काल शुरू हो जाता है। ईस्ट इंडिया, कभी क्वेश्चन दूसरे भाषा में आता है, यहीं से तो क्वेश्चन आया था आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ? सॉरी, उत्तराखंड आगमन कब हुआ? दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन थे, बड़े भयंकर ऑप्शन थे दो, 1814, 1815। सबको पता था इन दोनों में आंसर है, पर मारे क्या? 1814 में इन्होंने खलंगा का किला जीत लिया था, नवंबर 1814। उसी के बाद देहरादून में क्या औपनिवेशिक क्षेत्र घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला आना। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। गले में तिलहरी हुआ, गलोबंद हुआ, चरियो हुआ, मटरमाला, हमेल, हांसुली, सब कहाँ पे पहने जाते हैं? आपके गले में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आना। किस ताल का नाम मानसखंड में सनत कुमार सरोवर रखा गया मिलता है? आपको पता है सनत कुमार सरोवर उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल कहाँ पे? नौकुचिया ताल, नैनीताल में। क्या भीम ताल को प्राचीन टाइम पे क्या कहते थे? आप कहोगे भीम हिरिद। हिरिद मतलब क्या होता आपका? नहीं आता रे, तो भी दिल से बाहर ना। इसका फोन फोड़ो रे पहले। हिरद कहते हैं तालाब को। कभी आएगा हिरद किसका पर्यायवाची है? क्या क्या हमारा दिल धड़क रहा है। गजब टोपीबाज आदमी है रे। ठीक है, हिरद। ठीक है, आपको एक सुना आपने प्रौढ़ सरोवर आता, कहा प्रौढ़ सरोवर किसे कहते हैं? हैं? प्रौढ़ सरोवर के नाम से उत्तराखंड में किस तालाब को जाना जाता था प्राचीन काल में? वो कौन सा ना? शालदे पोखर को। शालदे पोखर कहाँ पे पड़ता आपका? शालदे पोखर अल्मोड़ा में पड़ता है। इसी पोखर को प्रौढ़ सरोवर के नाम से आपका प्राचीन टाइम पे जाता है। त्रिऋषि सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है? नैनीताल को आपका त्रिऋषि सरोवर के नाम से आपका प्राचीन टाइम पे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फटक से देखना। उत्तराखंड क्षय रोग चिकित्सा संस्थान स्थित है आपका भवाली में। कब? 1912। यहीं पे गठिया के इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू की बीवी भी आई थी। इसी भवाली में आपका
पोटैटो, टीबी सोनेटम तो यही है, क्षय रोग, इसी को तो कहते हैं टीबी। ज़्यादा नहीं पढ़ते रहे। ठीक है, एक पोटैटो आलू वाला है, कब का है? 1943, पोटैटो में भवाली में आलू रिसर्च केंद्र है। ठीक है, इसके साथ साथ भवाली में आपकी न्यायिक अकेडमी है, विविध अकेडमी उजाला, कब की? 2004 की आपकी। सैलाकुई में देखना तो आप तो एक तो मेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है, एक कैंप है सुगंध पौध केंद्र, 2003 का कैंप है। ठीक है, अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में देखना तो आपका हिल्ट्रॉन है। ठीक है, अल्मोड़ा में आपका पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला देख रहा हूँ, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी पत्र समय विनोद के संपादक कौन थे? ये थे आपके जयदत्त जोशी। 1868 में निकलता था, कहाँ से? नैनीताल से। नैनीताल से, कल ही तो आंसर का। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला आना, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस वृक्ष पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी किस वृक्ष को कहा जाता है? आपको पता, शीतोष्ण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपका पश्चिमी हिमालय कौन सा रेंज आ गई? पूर्वी हिमालय वाली नहीं, पश्चिमी हिमालय की बात कर रहा आपका उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। और उत्तराखंड के वाले क्षेत्र में आपका शीतोष्ण, बांस कैसा वृक्ष है आपका? शीतोष्ण है या समशीतोष्ण है? शीतोष्ण, समशीतोष्ण आता है बांस आपका। ठीक है, शीतोष्ण जो आपका आता है वो कौन सा आता है आपका? देवदार। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृक्ष किसके? आपके देवदारी के। तो आपको उत्तराखंड में पूछता सबसे ज़्यादा वृक्ष, आप कहते हैं चीड़, फिर देहरादून खलंगा ये वाला रीजन आपका, बुगिया ये प्लेन वाला रीजन, इसमें जो खलंगा में गए कभी पेड़ देखो लंबे लंबे, वो साल के होते हैं ज़्यादातर। देहरादून प्लेन्स वाले रीजन में या तराई भावर में यही दिखते हैं साल के। फिर आता तो तीसरा आपका देवदार, चीड़, साल, देवदार आपके क्या उत्तराखंड में वृक्षों का क्रम रहा है। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर परसों आगे आपको कर लिया होगा। सबसे नीचे आपके क्या थे? साल थे। फिर जैसे आप थोड़ा ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाते, वहाँ पे आपको आग लगने वाले क्षेत्र मिल जाते हैं, जहाँ से लोग बीड़ी फूंक के आग लगाते हैं, चीड़ के वृक्ष मिल जाते हैं। फिर ऊपर जाते तो कौन से? देवदार मिलते हैं सबसे। और सबसे ऊपर क्या मिलता है आपको? भोजपत्र या बुरांस मिलता है ट्री लाइन के रूप में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड स्टेट निवल लिवलीहुड की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? ये कीरे रामनगर के पास एक जगह पड़ती है, चूना खान, वहाँ पे स्थापित होने जा रहा है आपका सेंटर फॉर लिवलीहुड। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्वेश्चन क्या कह रहा, 4 बार तिलक से मिलने पर किसने माना कि उनकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो गई है? एक दिन पहले डालना था यार, ये वो क्वेश्चन मैंने 2 पेपर पहले बना रखे हैं, डाल देता, चल था तो बेसिक क्वेश्चन सभी ने मान लिया। बीडी पांडे ने कहा था। ठीक है, बीडी पांडे पहली बार 1905 बनारस अधिवेशन में मिले थे, लास्ट बार 1919 अमृतसर अधिवेशन में मिले थे। उसी अमृतसर में उन्होंने क्या कहा था? मेरे 5 धामों की यात्रा क्या होगी है? पूर्ण होगी। आपका अब पैटर्न चेंज होगा थोड़ा। आज तक मैं हल्के में खेला था, बेसिक में, अब थोड़ा सुमेलित कथन कारण थोड़ा राहुल ने किया तो बदलाव तो करेगा ही। आपको पुराने पेपर तो चेप के बेचेंगे नहीं, कुछ नया तो करेंगे, दिमाग तो खोलना ही है आपका। ठीक है, कल से अभी 2 पेपर मैंने बना के रखे, शायद मंडे से शुरुआत करेंगे नए तरीके से, सोमवारी से श्री गणेश हो तो बढ़िया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा, नवालिका किस नदी का पौराणिक नाम मिलता है? नयार नदी को नवालिका, कुशजीणा, सारी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी रामगंगा को आपको परशुराम गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको आता है काली को श्यामा, गार्गी को गौला, दापका को देवकी, एक आपको पता है अलकनंदा को ऋग्वेद में तो हिरण्यवतनी कहा गया, और क्षीरगंगा सतोपन से निकलते ना, क्षीर सागर का आ गया सतोपन से निकलने वाली गंगा को क्या क्षीर गंगा के नाम से जाना जाता है। और क्षीर गंगा कौन सी आपकी? अलकनंदा। वैसे आप बलोदी में देखो तो क्षीर गंगा आपका मंदाकिनी को कहा गया, कहा कि केदारनाथ के पास से आपकी क्षीर गंगा बहती है, पर देख लेना आपका भाई ऑप्शनल क्या आता है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, संपूर्णानंद केंद्रीय कारागार कहाँ पे स्थित है? सितारगंज में जो खुली जेल है 1960 की, संपूर्णानंद खुली जेल के मानता है। उत्तराखंड की केंद्रीय जेल भी सितारगंज में आपका। ठीक है, एक आता आपका नेहरू जी के नाम पर आपने नेहरू वार्ड बनाया, देहरादून कहाँ पे? सुद्धोवाला जेल में। ठीक है,
क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चंद्रवंश के समय कुख्यात कारागार था सीराकोट। सीरा का वर्तमान नाम है डीडी हाट। डीडी हाट में सीरा है, सीराकोट का किला आपने सुना होगा, और इसी के किले में आपका दीपचंद को बंधक बना के रखा था, इसी कारागार में। सीराकोट का कुख्यात कारागार हुआ करता था चंदों के टाइम पीरियड पे। ठीक, क्वेश्चन अब अगला आना, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर का संबंध था। लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ किस आंदोलन में जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम लुई फिशर थे। आपने एक और नाम सुना आपने, धरासना कांड हुआ था। धरासना कांड में कौन था? सरोजिनी नायडू थी, ज्योतिराम कांडपाल था। एक पत्रकार ने कहा था कि मैंने दुनिया में ऐसे निंदनीय घटना कहीं नहीं देखी, इतनी भयंकर घटनाएं। अमेरिका के एक पत्रकार थे, याद करो, वेब मिलर। कहाँ पे थे? आपके सविनिया अवाक्य आंदोलन के टाइम पे थे। लुई फिशर आपके कहाँ पे थे? भारत छोड़ो आंदोलन के। क्या आपको स्वदेशी आंदोलन के टाइम पीरियड पे भी देखा आपने? क्या था, नेविल्सन के नाम से था कोई एक, क्या रहे थे, पत्रकार रहे थे। ठीक है, आपका बिल्कुल सही करना है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, मौर्य शासन द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में किस राज्य में है? कलिंग उड़ीसा था। मौर्यों में आपने देखा तो अशोक ने किस पे आक्रमण किया था? कलिंग के राज। कलिंग में उड़ीसा में कौन सा राज ऐसा है? चेदी। चेदी वंश का राजा था कौन? खारवेल। इसी पे आक्रमण किया था अशोक ने किया था। इस आक्रमण की जानकारी आप पे देता अशोक का 13वां शिलालेख देता कि क्या कलिंग पर आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? गायत्री मंडल आपका किसमें? तीसरे मंडल में आपका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सूर्य की पत्नी सावित्री को आपका गायत्री मंत्र समर्पित मिलता। आपका 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, 9वें मंडल में सौम्य, 7वें मंडल में भी कुछ क्या सुना नहीं? 7वें मंडल में कभी। 8वें मंडल में आएगी तो हस्तलिखित ऋचाओं को, हस्तलिखित ऋचाएं जो मिलती है वो कहाँ पे? 8वें मंडल में मिलती है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? गुप्तों ने जो भूमि दान दी थी किसे? ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की शुरुआत की थी। वैसे आएगा भारत में भूमि दान देने के बारे में जानकारी कौन देता है? नाना घाट अभिलाष किसका था? नागनिका पत्नी थी सतकर्णी प्रथम की। उसी में उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और किसे पंडितों को भूमि दान दी। कभी आएगा पंडितों को भूमि दान देने की शुरुआत भारत में किस वंश से शुरू की गई थी? आपको हो गए गुप्तों की तो रानी थी वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कहोगे आप? मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। आपको पता है मुगलों में केवल 2 ही मुगल थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबर और जहांगीर। बाबर ने लिखे तुझके बाबरी किसमें? तुर्की भाषा में। और दूसरा जहांगीर ने लिखे जहांगीर तुझके जहांगीरी किसमें? फारसी भाषा में। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या हुआ करती थी? फारसी। मुगल सल्तनत की भाषा भी क्या थी? फारसी भाषा हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, औरंगजेब ने दक्षिण में जो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? औरंगजेब ने जो विजित किए थे आपका एक पड़ता कौन? गोलकुंडा, और दूसरा क्या पड़ता आपका? बीजापुर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आना था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, इंटरपोल या इंटरनेशनल पुलिस के नाम से इसे जाना जाता है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? इंटरपोल या इंटरनेशनल पुलिस आपका फ्रांस का एक जगह पड़ती लियोन। लियोन में क्या इसका मुख्यालय पड़ता है। स्थापना होगी तो स्थापना कब की? 1923 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। लंदन में देखना, यूनाइटेड किंगडम लंदन में 1961 में एक संस्था बैठी थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम से इसकी स्थापना हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ऑरोरा बोसलिस और दिखाई देने की अत्यधिक संभावना होती है। आपने देखा ध्रुवीय ज्योति कहते से दोनों ध्रुवों पे दिखती है, इधर और इधर। ठीक है, जब आप ऊपर जाओगे आयन मंडल में आप पहुंचते हो तो आयन मंडल से आप देखते हो कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हरे
विभिन्न रंगों के प्रकाश से, जैसे आपने देखोगे ना फ्लोरा टाइप की कोई फोटो देखी होगी आपने, तो ध्रुवों पे बड़े रंगीन प्रकाश से अलग अलग फोटो आपने देखी होगी। इन्हीं घटनाओं को ऑरोरा ऑस्लिस और ऑरोरा बोस्लिस के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव में होगी तो किस नाम से? ऑरोरा ऑस्लिस। दक्षिणी ध्रुव में होगी तो ऑरोरा बोस्लिस ऊपर होता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के नाम पे दक्षिणी ध्रुव में होती है आपका, ठीक है। होती कहाँ पे? ध्रुवीय ज्योतियां होती, तो आपका क्या भूमध्य रेखा से दूर जाने पे क्या आपके ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोस्लिस की घटना आपको दिखती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, मुगल काल में मोमलिम क्या था? जहाज होता है। वैसे मुगलों का पतन कहाँ था? पतन कौन सा था जब जहाज था? तो मुगल काल में कोई पतन सुना आपने? सूरत हुआ करता था, जहां पे समुद्र देखा था किसने पहली बार? अकबर ने पहली बार देखा था, वहीं जहाज आता था इनका सूरत। वहीं पे जहांगीर ने इन्हें क्या दी, कोठी खोलने की, बस्ती थी ना अपनी कंपनी खोलने की। आपने एक ऐसा ही 1913 में एक और जहाज देखा जो जापान से निकला था, कनाडा पे उतरने नहीं दिया गया था। कामागाटा मारू कभी आता, कभी क्वेश्चन बहुत बार आया, कामागाटा मारू क्या था? तो आप क्या कहते हैं? एक जहाज था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी का कटिबंध से गिरा? अग्निवलय, फायर ऑफ रिंग के नाम से जाना जाता है। विश्व के 65% से ज़्यादा जो आपके क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं। और ये क्षेत्र आता है आपका प्रशांत महासागर, हवाई द्वीप वाला वो क्षेत्र आता, उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी अग्निवलय है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचे ज्वार कहाँ पे आते हैं? आपको पता, कनाडा एक जगह पड़ती, कनाडा में फंडी की खाड़ी, वहीं पे विश्व के क्या आते हैं? सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। क्या विश्व में कोई ऐसी जगह है जहां पे 2 बार ज्वार आते हैं? साउथ हैम्पटन में 2 बार ज्वार आते हैं, ठीक है, दिन में। एक आता इंग्लिश चैनल से, दूसरा आता आपका नीचे किससे? भूमध्य सागर से। 2 बार यहाँ पे क्या ज्वार आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत का आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आधुनिक पुरुष भारत में देखना तो राजा राम मोहन राय का भारत का आधुनिक पुरुष कहते हैं। इन्होंने 1829 में पहली बार सती प्रथा का उन्मूलन करते हैं। कभी क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में आता है, भारत में क्या कहते हैं इसे? पुनर्जागरण काल का पितामह कहते हैं, या भारत में पुनर्जागरण का युग पुरुष कहते हैं। वो किसे? आपका राजा राम मोहन राय को कहते हैं आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन से थे? पहली बार जो आक्रमण आता है डेरियस प्रथम के द्वारा भारत में आक्रमण होता, वो क्या था? आपके ईरानी थे। फिर इनके बाद कौन आए थे? हिंद यवन, इसके बाद आए थे। फिर आपके सिकंदर देखा था, फिर आपके तुर्की, फिर मुगल, आपने सारे आक्रमण देखे थे, ठीक, शक देखे थे। क्वेश्चन नंबर अगला आना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? आप जो आपके चंद्रकोश में था, राजकोष का जो शीर्ष अधिकारी हुआ करता था वो आपका सन्निधाता हुआ करता था। अगर समाहर्ता आता तो समाहर्ता क्या होता? जो आय व्यय इकट्ठा करता था वो क्या था? आपका समाहर्ता होता था। द्वैवारिक, आपने चंदों में भी तो पढ़ा, द्वैवारिक कत्यूरियों में। द्वैवारिक राजमहल की जो सुरक्षा करता था वो किस नाम से? द्वैवारिक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति बनाता है? आपका राजकोषीय नीति आपका कौन बनाएगा? वित्त मंत्रालय बनाता आपका राजकोषीय नीति। आपका आरबीआई जो बनाएगा मौद्रिक नीति बनाता है आपकी। कैसी नीति बनाता है? मौद्रिक नीति। अरे यही तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं एग्जाम में। तुम्हें क्या लग रहा, तुम नहीं मार पाओगे के पॉल का संबंध किससे है? तुम्हें नहीं पता, एक ही तो अंग्रेजी नाम है और यहाँ पे एक ही सोसाइटी है अंग्रेजी में, पेन हिमालय। ऐसे टुक्के तो सब मारते हो, सबका सही जाता है, फंसते तो आप इसी में हो, ठीक है। आपने देखा सेबी स्टॉक एक्सचेंज से था आपका नियंत्रण करता 1988 का, 92 में सेबी अधिनियम आया था। नीति आयोग, इस बार क्वेश्चन आ गया, साला कल दिन नहीं था। मैंने पहला अटैम्प में 90 मारे थे, 90 में से मेरे 84 सही थे। मैंने कहा बहुत उठपटांग मारते, बेसिक खेलते हैं। मैंने नीति आयोग चेंज किया, मैंने कंप्यूटर वाला इनपुट चेंज किया, मैं एंटीवायरस से उस पर गया, कंप्लायर पे गया। पता नहीं क्या दिन था साला, दिन के सबसे ख़त्म दिन था। लास्ट के 7-8 चेंज किए, वो सब गलत हुए, वो पहले से सब सही थे। पता नहीं किस होश में मैंने कहा थोड़ा रिस्क ले लिया। एक तो पेपर बड़ा था ना,
बड़े पेपर में थोड़ा दिन नहीं चला, नहीं तो एक यूनिक नंबर आने थे कल। मैंने सबको हिला दिया था, पर कोई नहीं, हमेशा दिन मेरा ही अच्छा नहीं रहेगा। पहले नीति आयोग हुआ करता, पहले भारत में जो योजना बनती थी योजना आयोग बनाता था ऊपर से नीचे के लिए। अब आपने देखा नीति आयोग जब से बना, अब योजना आपके ऊपर से नहीं जा रही, नीचे से बन के जा रही है। आपका क्या, ग्राम पंचायत आपका प्रस्ताव देता, हमें यहाँ पे पुस्ता बनाना है, हमें ये करना है, फिर प्रस्ताव आगे जाता फिर वहाँ से क्या पैसा आता है उन योजनाओं के लिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी कौन करा रहा है, आपका नीति आयोग करा रहा है। वहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन था, वहाँ पे संसाधनों का बंटवारा, और संसाधनों का बंटवारा आपका कौन कराता है, वित्त आयोग कराता है आपका, ठीक है। वो पता नहीं कैसा मिस्टेक हो गया, इस बार बेसिक घुसे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन हुआ था। 1813 में देखा आपने, कहा ईसाई मिशनरी भारत आए थे। ईसाइयों ने भारत आने के लिए सबसे पहले एक चीज़ सुना था, उन्होंने कहा हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, और पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार किसके क्षेत्र से करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र से करेंगे। कहा शिक्षा में कितना लाख, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी इस अधिनियम की जो विशेषता थी, इन्होंने कहा अब सारे इंग्लिश क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, भारत के साथ ट्रेड कर सकते हैं। केवल चाय और चीनी पे जो ट्रेड का अधिकार रहेगा वो किसे रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को रहेगा, ठीक है। 1933 में वो चाय और चीनी भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला आना, जौनपुर शहर किसकी याद में बसाया गया था। जौनपुर शहर किसने, जूना खां की याद में, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था ना क्या, जूना खां, उसी के नाम पे जौनपुर शहर बसाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, किसकी याद में बनाया गया था, तो आपका आंसर क्या था, MBT, मनेरियों का राजकुमार कहते इसे। क्वेश्चन नंबर अगला आना, यम-1 क्या है। पहले ग्रह हुआ करता था, 2006 से इसे हटा के क्या बना दिया गया, बोना ग्रह। सीधा सीधा पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, इनसिलबर्ग का निर्माण किससे होता है, आपका इनसिलबर्ग किससे, पवन से होता है। पवनों से आपने यारडांग देखा, आपने पवनों से एक चीज मशरूम रॉक सुना या छत्रक शिला सुना, मरुस्थलों में बनती है वो गोभी आकार की आकृति बनती, आप उन्हें मशरूम रॉक या छत्रक शिला कहते हैं, किससे, हवा से बनती हो। पेडी प्लेन, जो मरुस्थल में जो भी आकृति बनेगी किससे बनेगी, हवा से बनेगी। पेडी प्लेन हुआ, ठीक है, इनसिलबर्ग हुआ, ये सब यारडांग हुआ, इसके साथ साथ वो छत्रक शिला या मशरूम रॉक हुआ। आपका एक आता युवाला, युवाला हुआ, घोलरंध्र हुआ, किससे, सिंक हुआ, सिंक होल हुआ, आपका भूमिगत जल से बनती है। क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन आज ढंग से सुन लेना, शायद आपके काम आएगा कभी। आपके आती यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, लटकती घाटी और अंधी घाटियां, 4 टाइप का क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। यू आकार की बनेगी, वी आकार की बनेगी, लटकती घाटियां बनेगी, अंधी घाटियां बनेगी, 4 घाटियों से क्वेश्चन बनेगा। आपको 2 तो कंफर्म पता है, यू ग्लेशियर से बनती है आपकी, वी आपका पता है किससे, नदी से बनती है, लटकती घाटियां आपको पता है बर्फ से ना, जो लटकती घाटियां बनती है बर्फ से बनती है, और अंधी घाटियां चूना पत्थर क्षेत्र में भूमिगत जल से आपके क्या बनती है, अंधी घाटियां बनी। इन 4 को आप याद रखोगे, ठीक है। कभी आता हो श्रिंग, श्रिंग किससे बनता है, जो भी री वाला ये होता है, कि ज़्यादातर क्या है, बर्फ से बनते हैं, श्रिंग हुआ, ठीक है। और क्या वहाँ पे डम्बलिंग हुआ, ठीक है, अंडे की टोकरी हुआ, उन्हीं को कहता है आप बर्फ या हिमानी से बनते हैं आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, टेराकोटा शब्द क्या होता था, लाल मिट्टी से जो पका के बनाया जाता था टेराकोटा। और भारत में टेराकोटा हल के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो या बनावली से आपके टेराकोटे के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। क्लास में बाद में बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखा, आपके देखे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले थे आपको, कालीबंगा से मिले थे, तांबे का रथ मिला था, दयामाबाद महाराष्ट्र से मिला था, और स्त्री की एक कांस्य प्रतिमा मिली थी, नित्यरत स्त्री की कांस्य प्रतिमा मोहन जोदाड़ो से मिली थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, पुदुचेरी को भारतवर्ष में किस वर्ष शामिल किया गया, आप बताओ, 1962 या 56, 62 में हुआ था पुदुचेरी का भारत में विलय। 1956 में किसका हुआ था, गोवा और दमन द्वीप का। 61 में किसका हुआ था, हैं,
61 में आपका ऑपरेशन विजय के तहत किसका, गोवा दमन द्वीप, और कुछ पुडुचेरी के कुछ भाग 56 में भी आए थे। मेनली ऑफिशियली जो पुडुचेरी आया था कब, 62 में आया था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी आपका कहाँ पे बहती है, झारखंड पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में कहते हैं। क्यों इसे भारत का रूर कहा जाता है, जैसे आपका जर्मनी में आपने देखा राइन नदी बहती कहाँ पे, वहाँ के रूर के उनके रूर बेसिन से, ठीक है। इसी प्रकार आपका छोटा नागपुर पठार से, जहाँ पे आपका खनिज संपन्न आपका वो माना जाता है, सबसे ज़्यादा खनिजों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए दामोदर को भारत का रूर कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक वन है, आपको पता है वन या वन राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, प्रतिशत में मिजोरम में, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पे, लक्षद्वीप में आपका सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सा एक नदी द्वीप है, आपको पता है माजुली क्या आपका नदी द्वीप है और किसके संयोग से बना है, ब्रह्मपुत्र में बना है माजुली द्वीप, ठीक है। रॉस द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, रॉस सॉल्ट सेट द्वीप पे आपका मुंबई बसा है, बैरन द्वीप आपको पता है कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता, हटाता कौन है, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता, हटाता कौन है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला आना, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अभी आपको पता सबसे कम संख्या कहाँ पे, लक्षद्वीप, सबसे ज़्यादा दिल्ली में आपका, ठीक है। सीधा सीधा पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार पत्रों का प्रकाशन कब हुआ था, आकाशवाणी से संस्कृत जो आए थे 1974 में आए थे। कभी आता आकाशवाणी ने अपनी वाणिज्यिक सेवा कब शुरू की थी, वाणिज्य सेवा मतलब समझते हो, ऐड उड करना है। पहले आप टीवी देखते होंगे ना, ये लगा डाबर का BSNL चौका, तो वहाँ पे डाबर का क्या था, वो ऐड करता था उसका। तो वाणिज्य सेवाएं शुरू करनी किसने की थी शुरू, आकाशवाणी ने की थी 1976 से ऐड उड करना शुरू। और उसी 1976 में आकाशवाणी किससे अलग हो गया था, दूरदर्शन से पृथक कर दिया गया ना, आकाशवाणी को अलग बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में, ग्रीक और अरमाइक लिपि में है, शाहरकुना अभिलेख, ठीक है। अगर अशोक के अभिलेखों की बात करूंगा मैं, एक चीज याद रखना, अफगानिस्तान से जो मिले वो किस लिपि में, अरमाइक लिपि में। अगर पाकिस्तान से जो मिले खरोष्टी में, और भारत में किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। याद रखोगे, ऊपर कहाँ, अरमाइक लिपि में पाकिस्तान में, खरोष्टी लिपि में, और भारत में ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, ओल्ड टेस्टामेंट आपका किसका है, जूस कहते हैं ना आप, यहूदियों का है, ठीक है। अगर ईसाइयों का आएगा तो बाइबिल, आपका मुस्लिम धर्म का आता तो कुरान, आपका हिंदू धर्म का आता तो गीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, जैनों की भाषा थी प्राकृत, बौद्धों की थी पाली। सीधा सीधा समझाने लायक कुछ नहीं है, बट ये जैकवाड़ी परियोजना किस पे है, महाराष्ट्र में है, किस पे, गोदावरी पे। क्या आपको पता है, कावेरी पे, शिव समुद्रम किस पे है, कावेरी पे। आपका क्या महानदी पे कोई परियोजना है, हीराकुंड में किस पे, महानदी पे पड़ता आपका, ठीक है। बढ़िएगा, ग्रांट बैंक कहाँ पे स्थित है, ग्रांट बैंक आपको पता अमेरिका के इधर साइड पड़ता, वो किस में आपका, अटलांटिक महासागर में। सीधा सीधा बढ़िएगा, मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसका, लुई 14वां कहता था मैं ही क्या हूं, आई एम अ स्टेट, मैं ही राज्य हूं। इसी के बाद आपने देखा फ्रांस में था लुई 14वां का राज्य, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, लुई 16 के टाइम पीरियड पे हुई थी। कब, फ्रांस की क्रांति 1789 फ्रांस में क्रांति हुई थी। आपको रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। चीन की लाल क्रांति या माओ से तुंग की क्रांति 1949 में हुआ था। खून बंदूक की नली में बहता है, माओ से तुंग ने कहा था, उसी
1949 की क्रांति में। क्वेश्चन अब अगला आना, 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं तो एक कपड़े कितनी देर में सूखेगा? एक आंख से 1 किलोमीटर, तो 2 आंख से 1 किलोमीटर, 10 घंटे में। एक सूरज ने तो एक जैसा चमकना है, ज़्यादा कम तो चमकेगा नहीं। तो ठीक है। क्वेश्चन अब अगला आना, विपुल हंस से लंबा है। आपका सबसे नीचे क्या? हंस। हंस से ऊपर कौन? विपुल है। अगला शर्त क्या कह रहा है? हंस आनंद से लंबा है। तो सबसे नीचे क्या आ गया आपका? आनंद आ गया। अगली शर्त क्या कह रहा? आलोक अशोक से लंबा है। लेकिन अभी पता नहीं अशोक किससे लंबा है? विपुल से लंबा, और इससे लंबा आलोक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा कौन सा था? आनंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, यदि महीने का चौथा शनिवार 22 तारीख को, अगर चौथा शनिवार 22 को होता, तीसरा 15 को होगा और 13 तारीख को पहुंच रहा, मतलब 2 वापस आना थे शनिवार से। पहला आएगा शुक्रवार 14 को और 13 को आएगा आपका बृहस्पतिवार। बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। पहले देखना 4 4 दूना 8 माइनस 1 कितना? 7 7 दूना 14 14 माइनस 2 कितना? 12 12 दूना 24 24 माइनस 3 21 21 दूना 42 42 माइनस 3 38 38 दूना 76 माइनस 5 कितना? 71। ऑप्शन डी जिन हमारा बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, आपका सीधा सीधा सीरीज बननी थी, आपके डब्बे के रूप में होगा आपका। ठीक है। 24 दूना 48 9 तियां 27 कितना? 4 10 है 40। आपका 10 आंसर बनना था। बेसिक था, सीधा बढ़ेगा। विजय को आप क्या BDMLY लिखते हैं। आपका ट्रिक देखना तो कुछ नहीं हो रहा था। वाई के बाद वाई के बाद Z और A छोड़ के क्या आ रहा था? B आ रहा था। A के बाद B और C छोड़ के D आ रहा था। J के बाद K और L छोड़ के M आ रहा था। I के बाद G और H छोड़ के क्या आ रहा था? L आ रहा था। उसके बाद V के बाद U V W और X छोड़ के Y आ रहा था। ऐसे ही आपका यहाँ पे बनना था। A के बाद जो आना था क्या आना था आपका? B और C छोड़ के D आना था। वैसे ही H के बाद I H G H I J K क्या आना था? K आना था। ठीक है। इसके बाद D के बाद E और F छोड़ के G आना था। क्या था? DKG 2 ही ऑप्शन में बच रहा आपका। ठीक है। इसके बाद U के बाद U V छोड़ के X आना था। ठीक है। आपका ऑप्शन C बिल्कुल सही आना था, जिनका भी U V X। ठीक है। 100 क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा भिन्न है? क्या हमारा भिन्न? जीभ। क्यों? आंतरिक भाग है। मुंह क्यों मारा है? सारे मुंह के पार्ट है। आपका मुंह होगा आपका डिफरेंट। ठीक है। मुंह का इस्तेमाल किसके लिए होता? बोलने के लिए और खाने के लिए। आपका कान केवल सुनने के लिए इस्तेमाल होता। जीभ केवल क्या? स्वाद के लिए होती। कान क्या होते हैं? नाक क्या होते हैं? आंतरिक भाग भी हो सकता है। आपका लॉजिक लग सकता, आप मार सकते हैं। जीभ भी आंसर मार सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जीभ क्या आपका आंतरिक भाग है, बाकी आपका क्या है? सारे बाह्य भाग है। रीजनिंग है, अनेक लॉजिक आएंगे। वो परसों वाला देखा नहीं, वो मिरर इमेज था, क्या था वो समझ ही नहीं आया, वो डब्बे वाला। हमने तो मिरर इमेज के हिसाब से मेरा 4 आया, कई लोगों का अलग है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लगे रहिएगा। आज नहीं तो कल कभी आपका भी करम फूटेगा, कभी आपका वो PDF में, सरकारी PDF में नाम आएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।